तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने शो हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखती है ऊपर टोटल सेल। हमारे आउटलेट की आज जो भी टोटल सेल होगी वो हमें यहाँ पे ऊपर दिख जाएगी। उसके बाद हमारे यहाँ पे टोटल जो भी अमाउंट आज हमारा आया होगा वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पे अभी टोटल अमाउंट 47,510 रुपीज़ की सेल हुई है, तो वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। और नीचे मेरे 91 ऑर्डर्स टोटल आए हैं आज की डेट में, जो हमने अभी कंप्लीट किए हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे दिखा रहा है हमारी डाइन इन की कितनी सेल है, तो ये अभी मेरी यहाँ पे डाइन इन की सेल है। और इसके बाद नीचे यहाँ पे कितने डाइन इन के नंबर ऑफ ऑर्डर हैं, टेक अवे की यहाँ पे कितनी सेल हुई है और टेक अवे के कितने ऑर्डर हैं। इसी तरह से सेम मेरी यहाँ पे डिलीवरी की कितनी सेल जो अमाउंट है और उसके हमने यहाँ पे कितने ऑर्डर अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे इनकी कंप्लीट डिटेल भी दिखा देगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे कितने अब तक आए हैं डिलीवरी के। जो हमारी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है वो हमारी 46 रुपीज़ है। एवरेज जो हमारी ऑर्डर वैल्यू है वो 619 रुपीज़ है। और जो हमारी यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर की वैल्यू है 4,282 रुपीज़ है। और हमने यहाँ पे इसमें जो डिस्काउंट दिया है इन टोटल 16 ऑर्डर पर, वो हमने ये डिस्काउंट दिया है। ये हमारे टैक्सेस है और ये हमारा नीचे टोटल आ रहा है। इसी तरह सेम एज यही डिटेल हम अपने टेक अवे में भी देख सकते हैं और हम यहाँ पे अपनी यही डिटेल डाइन में भी देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक कलरफुल ग्राफिक्स में एनालिटिक्स देखने को मिल जाता है। ये क्या है, इसमें हमें यहाँ पे जो सबसे ऊपर सेल मिलती है ये हमें मिलती है डाइन इन की सेल मिलती है। और इसके बाद हम जो नीचे ब्लू कलर में देखते हैं ये हमें यहाँ पे मिलती है हमारी पिकअप की सेल। और उसके नीचे जो हमारी पर्पल कलर में हमें यहाँ पे दिख रही है ये हमारी डिलीवरी की सेल है। तो हम कलरफुल मेथड से भी ये समझ सकते हैं कि हमारी सेल किस अपना ऑर्डर टाइप में सबसे ज़्यादा है और किस ऑर्डर टाइप में सबसे कम है। तो ये हमें यहाँ पे ग्राफिक के थ्रू भी शो कर रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो हमें यहाँ पे टाइम शो कर रहा है कि हमारी रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कितनी सेल हुई। उसके बाद 4 से 8 बजे तक कितनी सेल हुई। हमारी मॉर्निंग में 8 से 12 बजे तक कितनी सेल हुई। उसके बाद हमारी दोपहर में 12 से 4 बजे के बीच कितनी सेल हुई। हमारी इवनिंग में 4 से 8 के बीच और वही हमारी नाइट में 8 से 12 के बीच भी कितनी सेल हुई। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सेल्स आपको 6 पार्ट में डिवाइड होकर दिखती है, जिससे आप अपने जो अपने पीक आवर्स हैं उसका भी आप अपना एस्टिमेट लगा सकते हो। और जो आपके लोवेस्ट आवर्स हैं सेलिंग के वो भी आपको यहाँ से टोटली शो हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं अभी अपने आउटलेट पे नहीं हूँ और मैं ये देखना चाहूँ, मुझे ये तो दिख गया कि मेरी टोटल सेल कितनी है, बट अगर मैं ये देखना चाहूँ कि जो मेरी ये सेल है 91 ऑर्डर्स है, अगर मैं इनकी डिटेल देखना चाहूँ तो मैं इस अमाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इस अमाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ या मुझे ये मेरे ऑर्डर्स की टोटल डिटेल्स दिखा देता है, जिसमें जो यहाँ पे मेरा सबसे पहला आ रहा है ऑर्डर नंबर आ रहा है। उसके बाद मेरा यहाँ पे ऑर्डर टाइप आ रहा है। 3rd नंबर पे अगर मैंने यहाँ पे कस्टमर की डिटेल ली है, कस्टमर का नंबर, तो मुझे यहाँ पे वो दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैंने ये ऑर्डर किसी पर्टिकुलर वेटर को असाइन किया है तो मुझे यहाँ पे उस वेटर का नाम दिखा देगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे आइटम्स के नीचे उस ऑर्डर में क्या क्या आइटम थी वो सब दिखा देगा। उसके बाद मेरा यहाँ पे जो भी अमाउंट है विदाउट टैक्स मुझे यहाँ पे वो दिखा देगा, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो। उसके बाद अगर हमने उस ऑर्डर पे कोई डिस्काउंट दिया है वो, और उसके बाद हमें यहाँ पे दिखा रहा है ऑर्डर के बाद जो भी हमारा टैक्स लगने के बाद या डिस्काउंट होने के बाद जो टोटल अमाउंट आ रहा है मुझे यहाँ पे वो दिखा रहा है। नीचे यहाँ पे जो पॉइंट्स टैक्स के बाद जो पॉइंट का अमाउंट आ रहा है वो भी दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हमारा ये ऑर्डर किस पेमेंट टाइप में सेटल हुआ। ये मेरा ऑर्डर कैश में सेटल हुआ था। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि ये ऑर्डर अब तक प्रिंटेड हुआ या नहीं हुआ, या हमने इस ऑर्डर को मोबाइल पे सीधा ई-बिल भेजा है। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी हमारे ऑर्डर का बिल जनरेट होने का टाइम है, डेट एंड टाइम, वो दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक आई का निशान दिखा रहा है। अगर मैं इसको ऊपर यहाँ पे व्यू करूँगा तो इसको व्यू करने के साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है, जिसमें ऑर्डर नंबर, कस्टमर फ़ोन नंबर, नंबर ऑफ पर्सन, कितने बंदों ने खाना खाया, ठीक है, सेटलमेंट अमाउंट, बिलिंग, यूज़र, कस्टमर एड्रेस, ऑर्डर टाइप, टोटल डिस्काउंट। मुझे यहाँ पे काफ़ी तरह की चीज़ें दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको नीचे जाके देखूँ तो मुझे यहाँ पे ये मेरे ऑर्डर में, उस ऑर्डर में क्या क्या आइटम थी, उनकी क्या क्या क्वांटिटी थी, उनका कितना पर्टिकुलर 1 यूनिट का प्राइस था और उनका टोटल जो प्राइस बन रहा है वो यहाँ पे मुझे सारा का सारा दिखा रहा है। अगर नीचे किसी टाइप की और कोई भी टैक्सेस लग रहे हैं, डिलीवरी चार्ज, कंटेनर चार्ज आप चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर से सर्विस चार्ज राउंड ऑफ, तो वो यहाँ पे इनमें नीचे सभी पूरे ऑर्डर की कंप्लीट डिटेल दिखाता है। और ये हमारे पर पेज पे टोटल 10 ऑर्डर आते हैं। जब हम नीचे नीचे इसको करते जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे कस्टमर की पूरी डिटेल भी आई हुई है आपके सामने। और ये ऑर्डर भी मेरा कैश में है। ये नेक्स्ट ऑर्डर हमने गूगल पे से सेटल किया है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे अपना जाना चाहें तो हम यहाँ से नीचे से अपना पर पेज अपने ऑर्डर देख सकते हैं टाइम वाइज, हमारे क्या क्या ऑर्डर यहाँ पे पंच हुए हैं। और अगर मैं ऊपर जाके यहाँ पे इन ऑर्डर को एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी करना चाहूँ, मान लीजिए मुझे अपने ऑर्डर देखने हैं, एक्सेल में देखने हैं,
तो मैं यहाँ से इनका करंट पेज भी एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकता हूँ और मैं इनको यहाँ पे टोटली भी एक्सेल में एक्सपोर्ट करके देख सकता हूँ। अभी मैं यहाँ से बैक जाता हूँ एंड बैक जाने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ, नीचे जाते हैं। यहाँ पे हमें हमारा स्विगी जोमेटो का जो भी हमारे यहाँ पे ऑर्डर्स होंगे मुझे उनकी टोटल यहाँ पे सभी के सभी दिखा देगा। स्विगी जोमेटो की हमारी जितनी भी आईडी है, मान लीजिए मेरी जोमेटो का क्लाउड किचन है, मैं 4 से 5 जोमेटो की आईडी या 10 से 12 स्विगी की आईडी यूज़ करता हूँ, या अगर मैं किसी और तरह के भी थर्ड पार्टी के कोई भी अपना मैजिक पिन या कोई भी अपना थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करवाता हूँ, तो उन सब की डिटेल्स मुझे इसी सिंगल डैशबोर्ड पे यहाँ पे मुझे दिख जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर हमारे टैक्सीज अगर हम लेते हैं तो हम यहाँ पे हमारे टैक्सीज दिख जाएंगे कितने कितने हमारे यहाँ पे लग रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे मुझे नीचे दिख जाता है कि हमारी आज की डेट में जो भी हमारी पेमेंट्स आई है उनका पेमेंट टाइप क्या है। आज के डेट में मेरी टोटल यहाँ पे 47,510 रुपीज़ आए हैं, जिसमें से मेरे कैश में 40,063 रुपीज़ आए हैं, कार्ड से मेरे 2,174 रुपीज़ आए हैं। वॉलेट अभी हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते। और मेरी जो यहाँ पे ड्यू पेमेंट्स हैं तो मेरे यहाँ पे 305 रुपीज़ आज ड्यू बिल्स भी कटे हैं, जिनकी पेमेंट अभी मेरे पास नहीं आई है। अदर जो हमारा होता है इसमें हमारा यूपीआई की सभी के सभी पेमेंट्स आती हैं। इसमें मेरी टोटल हमारी यहाँ पे 4,968 रुपीज़ की आज हमारी यहाँ पे पेमेंट्स आई है। इसके बाद आप यहाँ पे साइड में देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे हमारे दिख जाएंगे कि आज की डेट में हमने टोटल कितने डिस्काउंट्स करे हैं। और आपको ये भी दिखेगा कि जो हमारे वर्किंग आवर्स जैसे हमने डिवाइड किए हुए हैं 6 पार्ट्स में, कि हमारे 12 to 4 के बीच कितना हमने डिस्काउंट दिया, 4 to 8 के बीच हमने कितना डिस्काउंट दिया, 8 to 12 के बीच, 12 to 4 और देन फिर 4 to 8 और देन फिर 8 to 12। इस तरह से हमने कितने कितने यहाँ पे डिस्काउंट दिया। उसके बाद में हम यहाँ पे अगर थोड़ी सी नीचे और जाते हैं तो यहाँ पे हमें हमारे दिखा रहा है एक्सपेंसेस। हमने आज की डेट में अपने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं हमें यहाँ पे उसका टोटल और उसकी डिटेल दिखा दी कि हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स पे कितना एक्सपेंस किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे गैस रिफिल करवाई है, हमने यहाँ पे उस पर 1200 रुपीज़ का एक्सपेंस किया है, हमने यहाँ पेट्रोल डलवाया 500 का, और हमने यहाँ पे रेंट जो दिया है हमने उसका भी यहाँ पे 500 रुपीज़ डाल रखा है। और साइड में हमें इस चार्ट के थ्रू भी यहाँ पे एक कलरफुल में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे किस किस पे ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है और कौन कौन से हमारे एक्सपेंसेस कम वाले हैं। इसके साइड में मुझे यहाँ पे दिखा देता है ऑटो स्टैटिक्स में कि आज हमारे कितने नंबर ऑफ ऑर्डर सक्सेस हुए, कितने हमारे ऑर्डर कैंसिल हुए, कितने हमारे ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री हुए और हमारा पर टेबल सेटलमेंट टाइम क्या है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैंसिल ऑर्डर की अगर हमें डिटेल देखनी हो तो हम यहाँ पे जो ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, अल्फ़ाबेट, हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकते हैं न्यूमेरिक डिजिट पे। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपको उस ऑर्डर की डिटेल दिखा देगा, जो भी ऑर्डर है वो कौन सा ऑर्डर था और वो हमने क्यों कैंसिल किया है। उसका यहाँ पे हमें नीचे रीज़न भी दिखा देगा उस ऑर्डर में क्या क्या आइटम थी। इसके बाद अभी हम यहाँ से इस ऑर्डर की अगर हम डिटेल एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे बैक जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बाद डिटेल्स। इसके बाद यहाँ पे हमने नीचे जो भी अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर पंच किया है, अगर हमने खुद कुछ खाया है या हमारे फ्रेंड्स ने या हमारी फैमिली ने, ठीक है, हम उन्हें कुछ भी जिनको भी हम कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं कुछ भी फूड, तो हम उसे अपने कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर में डाल देते हैं। इसकी मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि हमने पूरे दिन में, पूरे मंथ में या पूरे ईयर में टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री करे हैं और उसका टोटल क्या अमाउंट था कॉम्प्लीमेंट्री का। और इसी के साथ साथ जब भी हम कोई कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर पंच करते हैं तो साथ साथ सॉफ्टवेयर हमारा जो हमारी इन्वेंट्री होती है उसको भी ऑटो डिटेक्ट कर देता है। तो हम यहाँ पे अपने सारे कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे जाते हैं तो मुझे यहाँ पे हमारी जो भी टॉप सेलिंग आइटम्स होती हैं डेली की, जो भी हमारी इनकी सेल होती है, जैसे कि आज की डेट में मेरी गार्लिक फ्राइड राइस और दही के छोले हमारे टॉप सेलिंग आइटम्स में है। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे लोवेस्ट सेलिंग में देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे वो भी देख सकता हूँ। और ये मैं सिर्फ आज के नहीं, लास्ट मंथ, लास्ट 3 मंथ्स तक का पूरा रिकॉर्ड देख सकता हूँ, मेरी जो भी लोवेस्ट सेलिंग आइटम्स है और टॉप सेलिंग आइटम्स है। तो दोस्तों ये अभी हमें यहाँ पे दिखा रहा है हमारी येस्टरडे की सेल। अगर हमें यहाँ पे लास्ट 7 डेज की सेल देखनी है तो हम उसको भी अपना यहाँ से देख सकते हैं। अगर मुझे अपने यहाँ पे लास्ट 30 डेज की सेल देखनी है तो मैं उसको भी यहाँ पे देख सकता हूँ, किस दिन मेरी सेल घट रही है, किस दिन मेरी सेल बढ़ रही है, डाइन इन की सेल कम हो रही है, पिकअप की या डिलीवरी की, कैसे कैसे, ये सभी का सभी मुझे यहाँ चार्ट के थ्रू दिखाया गया। और अगर मैं यहाँ डिटेल देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपने नंबर ऑफ ऑर्डर की, पर ऑर्डर की एवरेज, ये सभी डिटेल्स भी मंथली भी देख सकता हूँ और वीकली भी, एंड लास्ट 3 मंथ्स की भी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे
पे मैं अभी आपको अपनी लास्ट 3 मंथ्स का डाटा दिखा देता हूँ। ये मेरा लास्ट 3 मंथ्स का मुझे यहाँ पे डाटा दिखा रहा है। अगर अभी मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे जाता हूँ, इसी तरह से सेम एज अगर मैं अपनी यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपनी कल की स्विगी जोमेटो की सेल भी देख सकता हूँ, लास्ट 7 डेज की भी देख सकता हूँ, एंड लास्ट 30 डेज की या लास्ट 90 डेज की, सभी तरह की देख सकता हूँ। इसकी साइड में अगर वही सेम है, अगर मैं अपने टैक्सेस देखना चाहूँ मेरे इस मंथ के कितने बन रहे हैं तो मैं यहाँ पे उनको भी देख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये देखना चाहूँ कि इस मंथ जो मेरी टोटल पेमेंट आई है किस किस पेमेंट गेटवे से कितनी आई है, तो कल मेरे 37,360 रुपये कैश आए थे, 4,504 रुपये ऑनलाइन आए हैं। और अगर मैं यही लास्ट 30 डेज देखना चाहूँ तो ये मेरे सामने अभी रिकॉर्ड आ गया। इसी तरह से अगर सेम एज मैं डिस्काउंट देखना चाहूँ लास्ट जितने भी दिन का, तो मैं यहाँ पे जाके अपना देख सकता हूँ। 4,441 रुपीज़ मैंने यहाँ पे अपना टोटल लास्ट 30 डेज में डिस्काउंट दिया है। और अगर मैं यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ लास्ट मंथ करना चाहूँ तो 3,614 रुपीज़ मैंने यहाँ पे अपना लास्ट मंथ में डिस्काउंट दिया था। और अगर मैं इसके नीचे यहाँ पे अपने इसी तरह से सेम एज अपने एक्सपेंसेस भी देख सकता हूँ, कैंसिल ऑर्डर स्टेटिक, मतलब जो भी हम लास्ट अपना डाटा देखना चाहते हैं 90 डेज का, हम अपना इस ओनर डैशबोर्ड पे जाके वो सभी का सभी डाटा हम अपना यहाँ पे